अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 14 का पहला थ्योरम करने जा रहे हैं, थ्योरम 14.1.1। इस थ्योरम में हमें बोल रहे हैं कि अगर दो पैरेललोग्राम हो जैसे कि ए बी सी डी, एक ये वाला पैरेललोग्राम और एक ए बी ई एफ ये वाला पैरेललोग्राम, अगर दो पैरेललोग्राम हो और वो एक ही बेस में लाई कर रहे हो, जैसे कि दोनों पैरेललोग्राम आप देख सकते हैं ये एक ही बेस पे लाई कर रहे हैं ए बी पे, और उनका एल्टीट्यूड हाइट यानी कि वो दोनों पैरेललोग्राम दो पैरेलल लाइन सेगमेंट के बीच में हो, यानी कि उन्हीं पे लाई करते हो। जैसे कि ये वाला पैरेललोग्राम जो है ए बी ई एफ, ये ए बी और डी ई इनके दरमियान जो है लाई कर रहा है, यानी कि इससे बाहर नहीं निकल रहा। और जो दूसरा पैरेललोग्राम है हमारे पास ए बी सी डी, ये भी ए बी और डी ई के अंदर ही लाई कर रहा है, यानी कि दोनों पैरेललोग्राम की हाइट हमारे पास सेम है और बेस भी सेम है। ये दोनों पैरेललोग्राम एक ही बेस ए बी पे लाई कर रहे हैं, तो उन दोनों का जो एरिया होगा वो हमारे पास सेम होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन में हमारे पास वही दो पैरेललोग्राम्स हैं ए बी सी डी एंड ए बी ई ए विद द सेम बेस ए बी, दोनों एक ही बेस पे लाई कर रहे हैं बिटवीन द सेम पैरेलल सेगमेंट ए बी एंड डी ई, और दोनों ए बी और डी ई के दरमियान ही लाई कर रहे हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो दो पैरेललोग्राम्स हैं ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ ये एरिया में इक्वल, यानी कि दोनों एक ही स्पेस घेर रहे हैं। तो ये रहा हमारे पास, ये सिंबल है हमारे पास पैरेललोग्राम के एरिया का। एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई एफ, दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया बराबर है। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये ट्रायंगल हमें बनती हुई नजर आ रही है ए डी एफ और ये बी सी ई, ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो पहले हम ये देखेंगे, तो इन कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ई डी एफ एंड ट्राइंगल बी सी ई कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सेम शेप एंड साइज देखने के लिए हम जैसे 3 पॉइंट्स देते हैं वैसे ही करेंगे। तो पहले वाले ट्राइंगल की जो साइड बी सी है, यानी कि इस वाले ट्राइंगल की साइड बी सी है, वो इस वाले ट्राइंगल की साइड ए डी के बराबर है। और इसका रीजन क्या है कि अगर आप इस वाले पैरेललोग्राम को ए बी सी डी इसको नोटिस करें, तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इसलिए ये जो इस वाले ट्रायंगल की एडी साइड है वो बराबर है इस वाले ट्रायंगल की बीसी के, क्योंकि ये पूरा एक पैरेललोग्राम है और इनकी अपोजिट साइड सेम है। तो ये रीजन में लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ ए बी सी डी आर इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहले वाले ट्रायंगल का एंगल बीसीई, यानी कि ये वाला एंगल बराबर है दूसरी वाले ट्रायंगल के एंगल ईडीएफ, यानी कि ये वाले एंगल के, क्योंकि ये और ये दोनों एंगल्स एक ही पैरेललोग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यानी कि एक पैरेललोग्राम में अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसलिए ये जो इस वाले ट्रायंगल का एंगल डी है ये, और इस वाले ट्रायंगल का एंगल सी है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और इसलिए दोनों इक्वल हैं। तो रीजन में हम क्या लिख देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। और तीसरा एंगल ई बराबर है एंगल एफ के, ये इस वाले ट्रायंगल का एंगल ई बराबर है इस वाले ट्रायंगल के एंगल एफ के। रीजन क्या है कि ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी ई एफ, उसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और इसलिए जो ये एंगल है वो बराबर है इस वाले एंगल के। तो रीजन में हम लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। एक और बार बता देता हूँ कि एंगल सी एंगल डी के बराबर इसलिए हुआ क्योंकि इस पैरेललोग्राम के लिहाज से एंगल सी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल डी का, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। और अब ये इस पैरेललोग्राम के लिहाज से एंगल ई एंगल एफ के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। हमने 3 पॉइंट्स दे दिए हैं, एक साइड और 2 एंगल, लिहाजा ये दोनों ट्राइंगल्स एस ए कॉन्ग्रुएंस पोस्टुलेट के लिहाज से कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम लिख देंगे स्टेटमेंट में कि ट्राइंगल बी सी ई बराबर है ट्राइंगल ए डी ई के। और क्या रीजन है कि हमने एस ए कॉन्ग्रुएंस पोस्टुलेट के जरिए इसको प्रूव किया है। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं तो लिहाजा इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया भी बराबर होंगे। ये वाला जो सिंबल है ट्राइंगल का है, और जो सिंबल फिल आउट हुआ हो वो होता है एरिया का। तो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं तो इनके एरिया भी बराबर होंगे, और रीजन यही कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया। अच्छा, आपको जो बीच में रेड कलर से हाईलाइटेड एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, अगर इसके एरिया में हम इस ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दें तो हमारे पास एक ये वाले
पैरेललोग्राम के एरिया हमें मिल जाएगा। और अगर इस वाले पैरेललोग्राम के एरिया में अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देंगे तो हमारे पास ए बी सी डी वाला पैरेललोग्राम हमें हासिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन की एक तरफ हमारे पास जो पैरेललोग्राम है ए बी ई डी रेड से हाईलाइटेड, इसके एरिया में इस वाले ट्राइंगल का एरिया ऐड किया, और इक्वेशन की दूसरी तरफ भी हमने क्या किया, इस वाले पैरेललोग्राम के एरिया में इस वाले ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दिया। ये आप देख सकते हैं। रीजन है हमारे पास एडिंग सेम एरिया ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि दोनों ट्राइंगल के एरिया सेम थे। ट्राइंगल ADF का एरिया भी ट्राइंगल BCE के एरिया के बराबर है। तो हमने क्या किया कि इस वाले पैरेललोग्राम के एरिया में इक्वेशन की दोनों तरफ ये एरिया ऐड कर दिया हमने। और अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों के एरिया को प्लस किया, एक ये बीच वाला पैरेललोग्राम के एरिया को और एक ट्राइंगल के एरिया को प्लस किया, तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये देखें, ये बीच वाला पैरेललोग्राम है और ये ट्राइंगल है। इसके एरिया को और इसके एरिया को प्लस किया हमने, तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम का एरिया हमारे पास मिल गया, जिसका नाम है ABCD। और इसी तरह हम इन दोनों के एरिया को ऐड करेंगे तो नया पैरेललोग्राम का एरिया हासिल हो जाएगा ABEF। और रीजन में आप ये लिख दें कि पहला वाला जो पैरेललोग्राम था ABCD वो बराबर था ABED प्लस BCE, यानी कि ये वाला पैरेललोग्राम का एरिया बराबर था इस वाले पैरेललोग्राम के एरिया के और इस ट्राइंगल के एरिया के। और इसी तरह हमने दूसरे वाले का भी रीजन लिख दिया और यहाँ हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया।